और सच्चाई अलग होती है। एक कोई फेक यूट्यूबर है, 30-35 हज़ार सब्सक्राइबर वाली आंटी है कोई, रोज़ फीकूपंती करती रहती है, उनको कुछ नहीं बोलते हो आप लोग। और इतने मूर्ख कुछ फ़ैन है अरुदीप के कि वो उनको बिलीव कर लेते हैं कि हाँ आंटी बोल रही वो सही है। उसने क्या बोला आंटी ने कि पवनदीप राजन का फादर अरुणिता के फादर के पास गया और माफ़ी मांगी उसने, और बोला कि आप इनके रिश्ते को लेके आगे लेके जाइए। और अरुणिता का फादर बोला हम सोचेंगे, या फिर वाइस वर्सा हुआ था, अरु का फादर गया पवन के फादर के पास, ऐसा कुछ वो बोल रही है। और ये झंडू फैन लोग उस बात को बिलीव करके आपस में लड़ भी रहे हैं कि सच में गए क्या और क्यों गए। और कुछ लोग फेक न्यूज़ बोल रहे हैं, वो तो सही है कि फेक न्यूज़ है, पर कुछ लोगों को ही उतनी अकेले, बाकी लोग तो चूतिया ही बनते हैं भाई। मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसे लोगों पे आप बिलीव कैसे कर सकते हो कि कुछ भी बोल रहे हो और तुम भी मान भी रहे हो। हाँ, मैं तो चाहता हूँ कि पवनदीप और अरुणिता के फादर, किसी एक के फादर ने तो पुलिस केस कंप्लेंट डालनी चाहिए। रोज़ बदनाम कर रही हो, इसकी फैमिली इसके साथ गई, वो उसके साथ गई, आज पवन दिखे अरु के साथ मुंह छुपाया, क्या है भाई ये। ऐसे लोगों को, उनको नहीं उनको कुछ नहीं बोलते भाई आप। हाँ, मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ जो फेक न्यूज़ करते रहते हैं मेरे को कभी कभी। हाँ, कम से कम इतनी घटिया टाइप के मैं पर्सनल तो नहीं जाता। मैंने जो बोला है वो सही तो बोला है आज तक, कि पवन और अरु फिल्मों में अभी काम करने से दूर नहीं है। सच में उनको फिल्में भी मिली। पीयू ने इनको कुछ ना कुछ एक्सपोज किया था, पीयू ने स्टेटस सच में डाले थे अरुणिता के पवन के खिलाफ, कम से कम पवन के खिलाफ वाले, वो भी सही निकला। और कॉन्सर्ट्स अपडेट्स भी अपनी सही होती है, ऐसा नहीं इक्का दुक्का कभी कभी गलत हो भी जाती होगी भाई, पर 95% कॉन्सर्ट का अपडेट सही निकलना भी मजाक नहीं है। वो 5% पे बहुत रोते हो तुम जब कोई अपडेट झूठी निकलती है, तो फेक न्यूज़ फेक न्यूज़। और उस बंदी को तुम जस्ट बिकॉज कि वो लड़की है, तो लड़की है तो क्या सच बोल रही है क्या वो। हाँ, वो पुणे का मामला देखा नहीं क्या, क्या औकात होती है कुछ लड़कियों की, ढकेल दिया उस बंदे को। तो क्या लड़की है तो क्या सच ही बोलेगी क्या, कुछ भी मूर्ख जैसे भाई तुम लोग। अरे यार, तो ये अच्छी बात है, एक बंदी वो चूतिया और एक बंदा वो गांडू लिख रहा है कि वो अच्छी बात है, अब ये एक एक हो जाएंगे, मिलेंगे अपने आप से, हाँ एक दूसरे से। अबे कितना बनोगे तुम, हद होती है यार कोई चीज़ की। वो आंटी को तो मैं रोज़ एक्सपोज करूँगा। उसने तो, ये तो पहला वीडियो मैं उसका आंटी जी का एक्सपोज कर, कल मैं ऐसे ही देख रहा था चैनल, क्या क्या बकरी है वो, ये तो पहला है उसको एक्सपोज किया हुआ। हाँ, और भी बहुत सी चीज़ें हैं मेरे पास उसको एक्सपोज करने की, हर एक झूठ सामने लाएंगे हम अब। इनके कॉन्सर्ट अपडेट्स तो डेली दूंगा मैं, लेकिन वो मामला क्या है वो सुन लो। पहली बात, पवनदीप राजन के फादर और अरुणिता कांजीलाल के फादर एक दूसरे के कुछ मिले नहीं है, पहली बात, सब फेक न्यूज़ है। और इनके रिश्ते की तो बात दूर की बात है, अभी कुछ नहीं चल रहा है इनका आपस में भी, ये लोग फ्रेंडशिप भी नहीं है इन लोगों की, और तुम लोग शादी पे लेके गए हो। मैं इनका हेटर नहीं हूँ, आई एम द बिगेस्ट फ़ैन ऑफ देम। इनफैक्ट आप लोगों से भी ज़्यादा मैं अरुदीप का फ़ैन हूँ, क्योंकि आप में से कुछ तो पवन के फ़ैन है, कुछ तो अरु के फ़ैन है, मैं तो दोनों का हूँ। तो मुझको तो तुमसे तो बेटर ही मेरे पास अपडेट होगी, पर ऐसे लोगों से कम दूर रहो जो इतना फेंक रहे। अब फेंकने की भी हद होती है, और इन लोगों को ये भी अकल नहीं है कि पहले तुम उन दोनों का स्टेटस तो देख लो कि दोनों एक दूसरे से बात भी करते भी है या नहीं। एक्सपोज हुए हैं भाई ये लोग। कौन बोला पवनदीप राजन के फादर से मिला, रोहिता का फादर वगैरह कुछ भी चल रहा है इन लोगों का यार, और ये लोग बिलीव भी करते हैं। शर्म कर लो यार। मैंने ये टाइटल क्यों डाला है मालूम है, पवनदीप राजन के फादर मिले और रोहिता का, तो क्या अब रिश्ता पक्का, ताकि एक्सपोज हो ये चीज़ें। मतलब तुम्हें उनके नाम पे व्यूज़ लेने लो, पर ऑडियंस का टाइम बर्बाद करके झूठ तो मत बोलो ना कम से कम। यूट्यूब पे व्यूज़ कौन नहीं चाहता है, कोई दूध का धुला नहीं है, मैं भी मानता हूँ, बट कम से कम तुम्हारी 95% इन्फो सही तो निकले। और ये तो भाई, ये तो ऐसी न्यूज़ है कि मतलब ये तो ऐसी न्यूज़ दे रही है आंटी जी। और आंटी जी के इसमें ये वीडियो को डाल दो ज़रा, ये वीडियो का लिंक डाल दो कॉपी पेस्ट करके आंटी जी के यहाँ पे, कि आंटी जी दम है तो रिप्लाई दीजिए, सच्चाई के साथ आ जाइए। कुछ भी बकचोदी करनी है यार, हद है। मैं ऐसे मुझे मुझे नहीं पता था ऐसा कोई चैनल है, ऐसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब पे कल, अरुणिता वो पवनदीप का वो सॉन्ग रिव्यू डाला मैंने, उसके बाद मैं थंबनेल लगा के स्क्रॉल कर रहा था,
बाद में दूसरा चैनल, अचानक मुझे आंटी जी मिली। तो आंटी जी ने फ़ोटो वोटो एआई से डाला था कि पवनदीप के फादर और अमिता के फादर सामने आमने सामने बैठे। कितनी चूतिया पब्लिक है भाई, लेकिन कि मतलब दूर दूर तक ऐसी न्यूज़, कम से कम कोई फेंक रहा है। चलो एआई भी, चलो कुछ नहीं मुझे एआई से प्रॉब्लम, चलो ठीक है, पर कोई इतना बुरा फेंक रहा है। और तुम लोग कमेंट में, कुछ लोग थे भाई जो सच में अकल है उनके, वो फेक न्यूज़ लिखे थे कुछ लोग। तो चलो अब अच्छा होगा, इसका मतलब चलो अब टेंशन ख़त्म। अबे मैं किसी की यार, मैं कुछ ये मैं औकात अकल वकल पे आ जाऊंगा रे किसी की। अरे अकल तो है ही नहीं इन लोगों को। अगर वो ये सोच रहे तो मैं नहीं चाहता कि ये ना मिले भाई, मैं तो तुम लोगों से ज़्यादा चाहता हूँ ये मिले। पर फेक दुनिया में क्यों रह रहे हो? हाँ मतलब वाह जी। अरे वो एक बंदा तो बेचारा, मतलब इतना भोला, सच में लोग भोले होते हैं या चूतिया होते हैं ये समझ में नहीं आता। वो एक बंदा तो लिख रहा है कि उम्मीद करता हूँ 2-3 महीने में शादी की खबर मिल जाए, शादी ही हो जाए और ये झमेला ही मिट जाए। अरे अरे भाई, मैं उन आंटी को सैल्यूट करूँगा जिन पे मैं वीडियो बना रहा हूँ कि कहाँ से बनाती हो आप इतना चूतिया बनाना, सीखती कहाँ से हो बनाना इतना। आई मीन कम ऑन यार, इट्स अ शॉकिंग के, और लोग बन भी रहे। मतलब अगर मुझे रिजल्ट नहीं मिलता ना तो मैं कुछ नहीं, वहाँ पे 80% कमेंट्स पॉजिटिव वाले थे। देखो पॉजिटिव रहो वो अलग बात है, पर आग बंद करके पॉजिटिव रहना है तुमको। फ़ैन होना, शादी की उम्मीद करना में भी, वहाँ तक ठीक है, पर जो चीज़ हुई नहीं, माफ़ी मांगी या कुछ बोली उसने, मुझे पूरा भी वीडियो नहीं देखा, मैं इतना इरिटेट हो गया। फेंक रही थी ना, क्योंकि तो फिर फेक में क्या मज़ा नहीं आता है। पर तो वो दोनों का समझौता हो गया, मना लिया, अब शादी दूर नहीं। अरे भाई, अरे भाई, अरे तुम बोलो मुझे हंसी नहीं तो क्या करे। भाई सच बोलता हूँ, मैंने आज तक मेरे लाइफ में सिंगल वीडियो में, सिंगल वीडियो में बोल रहा हूँ, चाहे वो बॉलीवुड का मेरा चैनल हो ऑल इन वन बाय दिग्विजय बोरोटे, या फिर ये चैनल हो, बकचोदी करी होगी लेकिन ऐसे टाइप का कभी भी झूठ तो नहीं बोला होगा यार। और ये तो झूठ बोल के बकचोदी करना है। किसी एक्टर वैक्टर को रोस्ट करना, अरे इनफैक्ट अरुदीप को भी, और तुम लोगों को रोस्ट करके वीडियोस कमाने हैं ना, व्यूज़ कमाने हैं ना, कमा लो। पर ये बकचोदी जो झूठ बोल के फैंस के मन में एक उम्मीदें जगाना, किस बात की बात है यार, ये क्या बात है? बचो ऐसे लोगों से भाई। अपडेट देता रहूँगा, वीडियो को शेयर करो, आंटी जी को एक्सपोज करो भाई। कुछ भी लोग और बिलीव भी कर रहे।